हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। आज के हमारे वीडियो में हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक है, ओनली वन नॉवल जो है वो इंटरेस्टिंग है, दैट आर इंटरेस्टिंग, जो कि इंटरेस्टिंग है। जब एक की बात हो रही है तो यहाँ पे आर हमारी जो वर्ब आ रही है ये गलत है। हमें पता है जब एक की बात होती है तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर ना आके क्या आएगा, इज आएगा। 12th देखते हैं यहाँ पे। Knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination। हम पहले यहाँ पे एक रूल की बात कर चुके हैं जो कि है हमें हमारा सेंटेंस के अंदर प्राइम सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, मेन वर्ब आती है। यहाँ पे मुझे 2 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, क्या है, एक है नॉलेज ऑफ और पास वाला सब्जेक्ट जो वर्ब है, वर्ब क्या है, आर, और इसके पास में सब्जेक्ट कौन सा है, द लैंग्वेजेस। तो हम जनरली क्या करते हैं, वर्ब को किससे रिलेट करते हैं, पास वाले सब्जेक्ट से। ये हमारा पास वाला है, जबकि ऐसा नहीं करना होता। जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे कौन है, नॉलेज वाला, नॉलेज ऑफ, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारा वर्ब देखना है। तो नॉलेज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, It is I who is to blame for this bad situation। यहाँ पे who का यूज़ हो रहा है। who क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब लेता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। आई क्या लेता है, एम लेता है, इज नहीं लेता। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या आएगा, एम। तो आप एक चीज़ और देख लें, इस तरीके के जो हम एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें एरर किस सेक्शन में बताना है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो ए का क्राइटेरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है और बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। तो हमारा एरर किस में हो जाएगा, बी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 14 नंबर। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे एक बार तो बच्चा देख के डर जाए। इस लेवल का जो आप देख रहे हैं एरर या इस लेवल की जो वोकैबुलरी है वो रीड के अंदर यूज़ नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ये एसएससी की बुक से लिए हुए हैं तो उस लेवल के हिसाब से बैंक और एसएससी के अंदर इस लेवल की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। बहुत ही हैवी वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब कहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये आर मुझे दिख रहा है और मुझे वर्ब किसके अकॉर्डिंग सेट करना है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे आर नहीं यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, इज़ यूज़ करूँगा। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो, इस लेवल का क्वेश्चन हमारे रीड में बिल्कुल नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखिए 15। Patience as well as perseverance are necessary for success, as well as with, along with, together with। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है या बोलते हैं प्राइम सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वर्ब लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो प्राइम या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग, ये हमारा एक सेंटेंस है।
तो राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि राम आ रहा है और वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? राम। इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लें, और इस सेंटेंस को आप याद भी रख सकते हैं कि राम हमारा जो यहाँ पे रहता है वो प्राइम सब्जेक्ट रहता है, और उसके साथ ही साथ आपको इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। ये अपने साथ में हमेशा क्या लेते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? पेशेंस। पेशेंस क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये क्या लेंगे? आर नहीं लेंगे, ये लेंगे इज, ये लेंगे सिंगुलर वर्ब। इस रूल को आप ध्यान रखें। इस टाइप के जो सिंपल रूल्स होते हैं वो रीट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए 16, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। हमारा प्राइम सब्जेक्ट क्या है? आप उसको लोकेट करें। यहाँ पे है माई ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या है? प्राइम सब्जेक्ट है, जो कि है सिंगुलर। ब्रदर इन लॉ की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ इज प्रेजेंट एट द फंक्शन। नेक्स्ट देखिए 17, ए हॉट एंड ए कोल्ड। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इससे पहले हम एक सेंटेंस कर चुके हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो आर्टिकल जो है वो सिर्फ किसके साथ यूज़ हुआ है? द सेक्रेटरी के साथ में। तो हमने वहाँ पे उसको एक आइडेंटिटी या एक पर्सन को माना था कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही हैं। उसी का रिवर्स या उसी रूल को हम अगर डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे वो यूज़ होगा कि अब की बार आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ लगा हुआ है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हॉट स्प्रिंग अलग है और कोल्ड स्प्रिंग अलग है। वॉज फाउंड नियर ईच अदर। एक हॉट स्प्रिंग मतलब ज़मीन से जब गर्म पानी बाहर निकलता है उसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, और कोल्ड स्प्रिंग मतलब जब वो ठंडा पानी निकलता है। तो वो एक दूसरे के पास पाए गए हैं या नए मिले हैं हमें। तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। रीज़न आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आर्टिकल जो है वो दोनों के साथ आ रहे हैं, हमारे दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं वो। अगर मैं यहाँ पे बोलता ए हॉट एंड कोल्ड, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? फिर वॉज यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल और ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज परचेज्ड बाय मी। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज और वर। आपको बताना है परचेज्ड बाय मी। और दूसरा सेंटेंस है ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वॉज ऑब्लिक वर परचेज्ड बाय मी। ये दो सेंटेंस है आपके सामने। यहाँ पे आर्टिकल मुझे दिख रहा है सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, ए ब्लैक। वाइट के साथ मुझे कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा। यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है कि मैंने बिल्ली एक ही परचेज़ की है, और उसी बिल्ली का जो रंग है उस पर काले धब्बे भी हैं और उसी बिल्ली के ऊपर सफ़ेद धब्बे भी हैं। तो हम उस बिल्ली को क्या बोल रहे हैं? ए ब्लैक एंड वाइट। क्या बोल रहे हैं? ए ब्लैक एंड वाइट। तो बिल्ली क्या है? नंबर में एक ही है, क्वांटिटी बिल्ली की कितनी है? एक ही है, वो हमने परचेज़ किया है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? सिंगुलर। हमारा यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आएगा, वॉज आएगा। सेकंड वाले केस में ए ब्लैक एंड ए वाइट, दोनों के साथ में आर्टिकल लगा है। ब्लैक के साथ में भी आर्टिकल लगा हुआ है, वाइट के साथ में भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो दोनों के साथ जब आर्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे हमने दो बिल्ली परचेज़ की है, एक जो प्योर ब्लैक कलर की है और एक जो प्योर वाइट कलर की है। तो यहाँ पे बिल्ली दो है, क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो गई, तो ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा अपने साथ में? प्लूरल वर्ब लेगा, जो कि क्या होता है? वर। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये हमारा क्या सेंटेंस है? प्लूरल का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है?
ए हॉट एंड ए कोल्ड, दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ मतलब कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक जो है वो रोड जो है हमें लीड कर रहा है पार्क की तरफ। पार्क की तरफ जाने का जो रास्ता है वो इन दो रोडों में से कोई एक है। जब एक की बात हो रही है तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। वर्ब हमारा क्या है, लीड। लीड जो अपने आप में है प्लूरल है, इसके साथ में एस और ई एस लगा दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो क्या बन जाएगा, LEADS, लीड्स। वर्ब के साथ में एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनता है, नाउन के साथ में एस और एस लगाने से नाउन प्लूरल बनता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना है तो इससे जस्ट पहले जो हमारा Q&A आया था उसके अंदर मैंने आपको रूल विद एग्जाम्पल ही आपको समझाया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज का 9th क्वेश्चन है या 19 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी एक इच्छा है, मतलब खूब सारी इच्छा है, उनमें से एक इच्छा है, वन ऑफ की बात हो रही है, डिज़ायर्स। यहाँ पे हम वन डिज़ायर की बात कर रहे हैं, डिज़ायर्स तो खूब सारी हैं पर उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये आर ना आके क्या आएगा, इज आएगा। इतना इजी है एरर फाइंड आउट करना। आप रूल्स को ध्यान में रखते हुए चलें, हमारा सब्जेक्ट ढूंढें और वर्ब चेक करें, आपको एरर फाइंड आउट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वर्ब मैंने यूज़ की है वर। किस सब्जेक्ट को देख के मैंने ये वर्ब यूज़ की है, पास वाले को। ऐसा हमें नहीं करना, हमें हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग सेट करनी है, हमारा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे क्या है, ब्लॉक। तो द होल ब्लॉक हमारे यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है। तो वर्ब वर्ब ना आके क्या आएगा, वॉस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। इस चीज़ पे आप एक तरीके से गांठ बांध लें, अच्छे से याद रख लें कि जो वर्ब होता है वो हमेशा प्राइम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इस रूल पे या इस बात के ऊपर आपको काफ़ी सारे रूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे बार बार इसको याद करने के लिए। एक तो सिंपल सा ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, एक था विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक ये हो गया। ये दोनों रूल इसी प्रिंसिपल पे बेस हैं कि जो वर्ब होता है वो प्राइम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाते रहेंगे। रीड के अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।